अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज क्यूबिक स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या होता है। नाउ अगर क्यूबिक की बात करें, मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जस्ट एक मिनट रुकना, तभी यार रुके हुए रहना, ध्यान दो जरा। क्यूबिक की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक अरेंजमेंट्स, मेरे प्यारे भाई बहनों, इस क्यूबिक जो आपका लेटिस है, या मैं कहूं एक क्यूबिक जो आपका यूनिट सेल है, वो बेसिकली इसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। कैसा कैसा? फर्स्ट वन बेसिकली व्हाट योर सिंपल क्यूबिक, first one is basically what simple cubic, my dear. Second one is body centered cubic, and third one is basically what face centered cubic. They are basically 3 types of unit cell. Clear? ये क्यूबिक यूनिट सेल है, my dear, और अकॉर्डिंग टू एटॉमिक अरेंजमेंट्स इन्हें 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब इनका मतलब क्या है, हम वो समझने वाले हैं। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों सिंपल क्यूबिक की मैं बात करता हूं, मेरे प्यारे भाई बहनों सिंपल क्यूबिक का, तो इसका मतलब यह है कि देयर आर ओनली एटम्स एट कॉर्नर। यहां पे क्या होते हैं, आपके जो एटम्स हैं ओनली कॉर्नर पे होते हैं, और ऐसी यूनिट सेल को अपन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। प्रिमिटिव बोले तो जिनके ओनली कॉर्नर्स पे एटम हो, उन्हें हम बोलेंगे क्या? बोलो प्रिमिटिव यूनिट सेल, और उन्हें हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। क्लियर? अब हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक का, कि वो कैसा दिखता है, और उसके जो मैं कह सकता हूं क्या, उसके कॉर्नर्स पे एटम कैसे आपको दिखाई देते हैं, हम उसकी बात करने वाले हैं। नाउ माय डियर, सिंपल क्यूबिक। तो मैंने कहा सबसे पहले बात तो क्या, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है क्यूबिक है सर। सबसे पहले तो ये क्यूबिक है। क्यूबिक का मतलब आपको पता है, A इक्वल टू B इक्वल टू C और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। ये आपको पता है ऑलरेडी, तो हम अभी लेटेस्ट पैरामीटर देख चुके हैं पहला। नाउ अगर हम इसकी बात करें तो क्यूबिक आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है। ध्यान दीजिए, ये आपका क्यूबिक यूनिट सेल है माय डियर, और चूंकि यहां पे सिंपल लिखा है, सिंपल का मतलब क्या? प्रिमिटिव का मतलब क्या? ओनली कॉर्नर्स पे एटम। माय डियर ध्यान से देखिएगा, ये कॉर्नर्स पे एटम 1 2 3 4 5 6 माय डियर 7, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट योर 8। ये क्या है? आपके कॉर्नर्स पे एटम, जिसमें नाम लिख रहा हूं, यहां पे जिसमें नाम लिख रहा हूं माय डियर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है आपके? ये क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? ये है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर्स पे माय डियर एटम है, एज सिंपल एज दैट। नाउ अगर मैं इस सिंपल क्यूबिक की बात करता हूं, सबसे पहले समझते हैं कि ये क्यूबिक बना कैसे होगा, और ये जो आपको एटम दिखाई दे रहे होंगे, ये एक्चुअली में कैसे होते हैं। जो आपको ये क्यूबिक दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली में कैसा होगा, हम उसकी अब बात करने वाले हैं कि सर क्या हुआ होगा। देखो माय डियर, आप ऐसा एज्यूम कीजिए, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, आपने 4 टेनिस बॉल्स ली है, उन 4 टेनिस बॉल्स को आपने एक टेबल पे रख दिया होगा, पास क्लोजली पैक। क्लियर? 1 2 3 4, आपने 4 टेनिस बॉल को एक टेबल पे रख दिया है, बिल्कुल पास में। क्लियर? नाउ हमने क्या किया, उन चारों ही टेनिस बॉल को एक तार से जोड़ लिया होगा, ताकि क्या हो, बिल्कुल क्लोजली पैक हो जाए वो। इन चारों टेनिस बॉल के ऊपर हमने 4 और टेनिस बॉल रख दी। इन 4 टेनिस बॉल के ऊपर हमने 4 और टेनिस बॉल रख दी। क्लियर हुआ? तो आप एज्यूम कर सकते हैं, अगर आप 4 टेनिस बॉल के ऊपर 4 और टेनिस बॉल रखेंगे, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा आया होगा सर, ध्यान दीजिए, ये आपका मान लीजिए एक को टेनिस बॉल है, जस्ट ध्यान दीजिए, ये आपके कुछ ऐसा आया होगा। क्लियर? दिस वन,
क्लियर। और यहां पे एक और टेनिस बॉल, बेसिकली व्हाट, टेनिस बॉल, और इसके पीछे भी टेनिस बॉल, इसके इधर भी टेनिस बॉल माय डियर, और इन्हीं के ऊपर भी क्या है, आपकी 4 टेनिस बॉल्स रख दी गई है। क्लियर हुआ। और यहां से आप एक चीज सोच पा रहे हैं क्या, यहां से आप एक चीज सोच पा रहे हैं माय डियर, कि जो भी ये आपको कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं, जो भी ये आपको कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं ऊपर वाले एटम्स की बात करूं तो वो भी कुछ आपको ऐसे दिखाई देंगे। दे आर बेसिकली एटम नहीं है, ये टेनिस बॉल्स है माय डियर, ये टेनिस बॉल्स है। मान लीजिए इनका शेप क्या है, स्पेरिकल शेप्स आते हैं, ये स्पेरिकल शेप के बॉल्स है। क्लियर नाउ। अब आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं अपने इमेजिनेशन में, कि ये जो टेनिस बॉल्स हैं और ये जो आपको कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर कॉर्नर्स आर बेसिकली सेंटर ऑफ टेनिस बॉल्स। क्लियर हुआ कि नहीं। ये जो आपको कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसा आप एज्यूम कर सकते हैं कि जो कॉर्नर्स है माय डियर, दे आर बेसिकली व्हाट, सेंटर ऑफ दैट टेनिस बॉल। यहां पे आपको 8 कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं और 8 ही यहां पे टेनिस बॉल रखी है, 4 तो नीचे और 4 ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया था, 4 टेनिस बॉल नीचे है, 4 टेनिस बॉल ऊपर है, और जो ये 8 कॉर्नर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर लाइकली एज सेंटर ऑफ दैट टेनिस बॉल्स। ठीक है, सेंटर है टेनिस बॉल्स के। बोलो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहां तक थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं एवरीवन? यस। आपको दिखाता हूं, रुको, आपको मैं दिखाता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो क्या बोल रहा हूं। आपको मैं एक्चुअली दिखाता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं आपको फील होगा। देखो, अब आपको फील होगा कि व्हाट इज द मटेरियल साइंस। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट so that I can download the PDF. Just wait for 1 minute. Okay. Yes, I found it. Just open हो रहा है। अब आपको फील होगा जो मैंने बोला है वो मैंने क्या बोला है। Just wait. देखो, now you can feel the beauty. My dear friends, ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला था आपको, 4 टेनिस बॉल्स हैं, 1 2 3 4, उसके ऊपर 4 रखिए, 1 2 3 4, देयर आर बेसिकली व्हाट, 8 टेनिस बॉल्स आर देयर, देयर आर 8 टेनिस बॉल्स आर देयर माय डियर, 1 2 3 4, ऊपर भी 4। क्लियर। आपने क्या किया, यहां पे एक क्यूब लिया, क्यूब लिया, इसके अंदर पेनिट्रेट करने का कोशिश किया, इसके अंदर यहां पे पेनिट्रेट करने की कोशिश किया। तो क्या अब आप समझ पा रहे हैं कि जो आपने यहां पे क्यूब रखा है माय डियर, जो आपने यहां पे क्यूब रखा है, आप ये समझ पा रहे होंगे, इसके जो सेंटर है, इसके जो कॉर्नर्स है, क्यूब के जो कॉर्नर्स है, दे आर बेसिकली आई कैन से सेंटर्स ऑफ दैट बॉल्स। अगर मैं आठों ही कॉर्नर्स की बात करूं क्यूब के, वो कैसा एज्यूम कर सकते हैं, वो हम कह सकते हैं कि ये इसका सेंटर हो गया, ये सेंटर इसका होगा, पीछे होगा, यहां देखो ये और ये, मतलब 8 बॉल्स हैं और आपके 8 कॉर्नर्स हैं, किसके, क्यूब के। और ये कॉर्नर्स जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आपको ऐसा दिख रहे होंगे कि ये क्या है, बॉल के, या मैं कहूं एटम है, यहाँ पे इस एटम के सेंटर है, ये एटम का सेंटर है माय डियर। क्लियर हुआ यहां तक? बोलो, यहां तक क्लियर हुआ? ये क्या है, एटम के सेंटर है। अब देखो, ये आपका क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक बोले तो आई कैन सिंपल क्यूबिक बोले तो यहां पे ओनली आपके कॉर्नर्स पे एटम है, देख सकते हो आप, 8 कॉर्नर है, 8 एटम है यहां पे, इसे हमने बोला सिंपल क्यूबिक, इसे बोलते हैं प्रिमिटिव प्रिमिटिव। क्लियर। और यहां से एक बात पता चल गई सर, जो आप ये कॉर्नर्स बना रहे हो क्यूब के, ये कॉर्नर्स क्या है, ये बेसिकली एटम के सेंटर है, ये बेसिकली माय डियर एटम के सेंटर है। नाउ अब अगर मैं कुछ, अब ये फील हो गया ना कॉन्सेप्ट, ये फील हो गया। अब मैं वापस बोर्ड पे आ रहा हूं, वापस मैं बोर्ड पे आ रहा हूं। क्लियर, ये चीज फील हो गई, ये फील करवाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। नाउ अगर मैं वापस बोर्ड पे आता हूं माय डियर, तो क्या आप यहां से एक चीज समझ पा रहे हैं? देखिए जरा, ये क्या था, यहां से लेके यहां तक तो आपका ए था, बोलो यहां से लेके यहां तक तो माय डियर आपका ए था, इज बेसिकली व्हाट, आपके क्यूब का लेंथ। क्लियर। ये अगर ए था तो मैं इस ए को लिख सकता हूं क्या, ए इज बेसिकली व्हाट, ये इस पर्टिकुलर एटम का रेडियस आर
प्लस ये इस पर्टिकुलर एटम का रेडियस बेसिकली व्हाट आर। मतलब क्या, ये जो यहां से लेके यहां तक हमने जो ए माना था वो बेसिकली ए क्या है, अगर सिंपल क्यूबिक की बात करें तो ए इज बेसिकली व्हाट, दिस वन इज आर, दिस वन इज आर, दिस वन इज आर, दिस वन इज आर बेसिकली। तो अगर सिंपल क्यूबिक की बात करें तो वहां पे जो इंटरएक्सियल लेंथ है ए जो है माय डियर, ए जो है वो क्या है, ए इज बेसिकली व्हाट योर 2r। कंसेप्ट फील हुआ, कंसेप्ट फील हुआ। ए इक्वल टू आर कैसे आया, देखो ये पूरा ए था, ये किसके बराबर है, ये बराबर है इसके रेडियस के प्लस इसके रेडियस के, क्योंकि ये पास पास दोनों क्या है, क्लोज है। ये क्या है हमारे, क्लोज है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है ये। मैंने कहा था ना कि जो बॉल्स आपने रखी है बिल्कुल क्या है, क्लोजली पैक्ड है। मतलब क्या, बिल्कुल आपने पास पास रखी है इन बॉल्स। तो यहां से देख सकता हूं सर, ए इज बेसिकली व्हाट 2r, ये ए हो गया, ये r है बेसिकली। ये मैं कह सकता हूं कि r क्या, इस स्फेरिकल बॉल का रेडियस, क्या मैं कहूं ये एटम का रेडियस है, ये r और ये माय डियर फ्रेंड r। मतलब क्या, a इज बेसिकली व्हाट r प्लस r, 2r। क्लियर। नाउ बैक टू बोर्ड, मैं आता हूं वापस बोर्ड पे। तो यहां से हम एक चीज समझ सकते हैं सर, यहां से हम एक चीज समझ सकते हैं, ये अगर मेरे पास a था, ये आप कह रहे हो सर ये तो a ही है, जो कि बिल्कुल सही है। ये किसके बराबर है, ये आप कहेंगे सर ये आपका r और ये भी हो गया माय डियर r। तो मैं कह सकता हूं क्या, सिंपल क्यूबिक a इज बेसिकली व्हाट 2r, a इज बेसिकली व्हाट माय डियर फ्रेंड 2r, a इज बेसिकली व्हाट 2r। यहां से मैं एक पॉइंट यहां पे लिख दे रहा हूं, a इज बेसिकली व्हाट योर 2r इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर। नाउ ये आपका यूनिट सेल हुआ, ये आपका यूनिट सेल हुआ माय डियर। अब जब इसका 3D रिपीटेशन करेंगे, जब इसका 3D रिपीटेशन करेंगे तो कैसा दिखाई देने वाला है, जब इसका हम 3D रिपीटेशन करेंगे तो आपको कैसा दिखाई देने वाला है, जस्ट मैं आपको एज्यूम करा रहा हूं, फील कीजिए कॉन्सेप्ट को, फील कीजिएगा। क्लियर। देखो जरा, इसका अगर हम 3D रिपीटेशन करेंगे तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देने वाला है, जस्ट फील इट। या आप इसके पास में एक और यूनिट सेल बनाने वाले हो, एक और यूनिट सेल बनाने वाले हो, और उनका हम 3D रिपीटेशन भी खुशी खुशी करने वाले हैं। क्लियर। तभी तो आपका क्रिस्टल बनेगा, तभी तो आपका क्रिस्टल बनेगा। तो मान लीजिए आपने ये पास में एक और यूनिट सेल बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका हो गया पास में 8 एक और यूनिट सेल। तो हमें को 3D रिपीटेशन करवाना है हमारे, तभी तो क्रिस्टल बनेगा। नाउ इसको पीछे भी करवाते हैं जस्ट लाइक दैट। हमने अगर पीछे भी इसको करवाया, पीछे भी इसको हमने 3D रिपीटेशन करवाया, तो कुछ आपको ये जो क्रिस्टल है कुछ आपको ऐसा दिखाई देने वाला है। जस्ट फील इट, जस्ट फील द कॉन्सेप्ट। और जहां पे भी आपको कॉर्नर दिखाई देंगे वहां क्या होंगे, आपके एटम होंगे। दे आर बेसिकली व्हाट, एटम कहीं, और मैं कहूं ये एटम के सेंटर है तो कहना बिल्कुल सही होगा, तो कहना बिल्कुल सही होगा। दे आर बेसिकली व्हाट, एटम सेंटर। ये है आपका सिंपल क्यूबिक। कुछ फील हो रहा है कि सर ऐसा 3D रिपीटेशन हुआ होगा। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं आगे। एक आप बात को समझ में आ गई सर, ए इज बेसिकली व्हाट 2r, ए बेसिकली व्हाट 2r। आप अगर एक क्यूबिक यूनिट सेल को फील करना चाहें, ध्यान दीजिएगा माय डियर, अगर आप एक क्यूबिक सेल को फील करना चाहें, सिंपल एक यूनिट सेल को फील करना चाहें, तो आप जिस रूम में बैठे हैं, आप जिस रूम में बैठे हैं उसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप जिस रूम में बैठे हैं उसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप देख पाएंगे जिस रूम में बैठे हैं वहां पे 8 कॉर्नर होंगे। देयर बेसिकली 8 कॉर्नर्स, है कि नहीं? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। ऐसा कोई रूम थोड़ी होगा जिसमें 8 कॉर्नर नहीं होंगे जहां बैठे हो। क्लियर। और वहां पे 6 फेजेस भी होंगी। आप देख सकते हो, ऊपर देखो, नीचे देखो, सामने पीछे इधर उधर, वहां पे 6 फेजेस भी आपको दिखाई देंगी। अब से जब भी मैं यूनिट सेल का नाम लूं, क्यूबिक यूनिट सेल का नाम लूं, तो आपके दिमाग में आपका रूम आना चाहिए, आपका रूम आना चाहिए। कैसा रूम आएगा, रूम कैसा आएगा, जस्ट देखिएगा। आपका मान लीजिए ये रूम है, ध्यान दीजिए, भूलोगे नहीं कभी भी कॉन्सेप्ट। देखो जो बना रहा हूं मैं, आपका रूम बना रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए आपका रूम है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आपका रूम है जहां पे 8 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने हिसाब से जहां पे भी आप एटम रखना चाहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने एटम को रख दीजिए वहां पे। किसी एक कोने को एक नंबर मान लीजिए,
किसी एक कोने को एक नंबर मान लीजिए, मान लीजिए आप यहां बैठे हैं, मान लीजिए आप यहां बैठे हैं माय डियर, तो जहां आपके पैर हैं, जहां आपके पैर हैं वो आपकी नीचे वाली सरफेस हो गई, वो आपकी नीचे वाली सरफेस हो गई जहां आपके पैर हैं माय डियर। जिस टेबल पे बैठे हैं आप 1 2 3 4, उसके ऊपर देखोगे तो 5 6 7 8 ऐसे आपको दिखाई देने वाले हैं आपके 8 आई कैन से कॉर्नर। और इन्हीं कॉर्नर एटम, इन्हीं कॉर्नर्स पे आपने क्या रख दिया, एटम रख दिए, इन्हीं कॉर्नर क्या रख दिया माय डियर, आपने एटम रख दिए। क्लियर? और कुछ नहीं, किसी एक को एक मान लीजिए, फिर आप आसानी से एज्यूम कर सकते हैं। नाउ 8 कॉर्नर है और 6 फेजेस आर देयर, 6 फेजेस आर देयर। नाउ अगर मैं इस सिंपल क्यूबिक की बात करूं तो देखो, एक टर्म समझ लिया अपन ने क्या होता है, a इज इक्वल टू व्हाट, 2r। एक बात और समझते हैं, एक बात और समझते हैं, यहां पे एक टर्म आती है कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां पे एक टर्म आती है माय डियर फ्रेंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है मैं इसके बारे में आपको समझाना चाहता हूं। देखो जैसे अगर मान लीजिए मैं यहां बैठा हूं, क्लियर, मेरे सामने अगर कोई और बैठा है, मेरे पीछे अगर कोई और बैठा है, ठीक है, और ऐसा मैं समझ सकता हूं कि मैं इन दोनों ही, जो मेरे आगे बैठा है जो मेरे पीछे बैठा है, इन दोनों से ही मैं डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर पा रहा हूं। हाँ भाई क्या हालचाल, हाँ भाई क्या हालचाल, मतलब क्या, एक एटम, एक एटम कितने एटम के साथ क्लोजली पैक है, कितने एटम के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर पा रहा है, उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पर्टिकुलर यूनिट सेल। क्लियर हुआ? जैसे जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों अपन 6 नंबर एटम की बात करते हैं क्योंकि इसको विजुलाइज करना आसान है। जो घटनाएं 6 नंबर वाले के साथ होगी वो ही घटनाएं मेरे प्यारे भाई बहनों सभी कॉर्नर वाले एटम्स के साथ होने वाली है। क्लियर? यहां पे इस कॉर्नर वाले एटम को विजुलाइज करना आसान है इसलिए मैंने इसको उठाया है। क्लियर हुआ ना? मतलब क्या, जो भी घटनाएं इस 6 नंबर वाले, बेसिकली ये क्या है, कॉर्नर एटम है, यहां पे बात करें तो इसके पास भी एक यूनिट सेल होगा, इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर भी होगा, 3D रिपीटेशन तो हो रखे हैं ना, इसके नीचे भी होंगे, इसके नीचे भी होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक कॉर्नर एटम को उठा रहे हैं और देखते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर माय डियर फ्रेंड क्या है। ध्यान दीजिए, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो देखो किन किन के साथ ये अपनी भागीदारी, ये अपना, मैं कह सकता हूं किन किन के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन कर पा रहा है। तो आप कहेंगे सर ये इसके कर पाएगा, देखो माय डियर ये इसके साथ कर पाएगा, दिस लाइक दिस, 1, क्लियर, 2 3 4 5, और एक मेरे प्यारे भाई बहनों इसके ऊपर भी तो होगा, इसके ऊपर मेरे प्यारे भाई बहनों जो बिल्डिंग होगी, जो इसके ऊपर यूनिट सेल होगा, उससे भी तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट बनाएगा। एवरीवन, मैंने कहा ना 3D रिपीटेशन करना है। ये तो आपने ग्राउंड फ्लोर बनाया है, ये आपने बिल्डिंग है, आपकी बड़ी बिल्डिंग 3D स्ट्रक्चर है, आपने इसका ओनली ग्राउंड फ्लोर बनाया है, एक रूम यहाँ, एक रूम यहाँ, एक रूम पीछे, एक रूम आगे, ये तो आपने ग्राउंड फ्लोर बनाया माय डियर। इसके ऊपर भी तो फ्लोर होगा, इसके नीचे भी तो फ्लोर होगा, इसके पास में भी होगा, इसके पास में भी होगा। अरे क्लियर है कि नहीं? मतलब अगर मैं इस कॉर्नर वाले एटम को देखता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आप समझ पाएंगे सर ये कितने एटम के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर पा रहा है। तो आप कहेंगे दिस 1 2 3 4 5 एंड दिस बेसिकली व्हाट योर 6। ऊपर भी तो होगा, ऊपर भी तो होगा माय डियर। तो यहां से मैं एक बात लिख दूं, कोऑर्डिनेशन नंबर is basically what your 6 is basically what your 6। everyone, यहां तक किसी को समस्या है तो बताओ, यहां तक किसी को पूछना है, कुछ समस्या है तो बताएं मुझे। एवरीवन, यहां तक किसी को कोई समस्या हो, कुछ दर्द हो तो मुझे आप बताएं। यस यस, सुहास को समझ में आ गया, ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, तो इतना समझ में आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इज बेसिकली व्हाट 6 फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नाउ एक आ गया आपका a इज इक्वल टू 2r, और एक r क्या है यहाँ पे, एटम का रेडियस है, r क्या है आपके एटम का रेडियस है, ये मैंने आपको अभी फील करवाया है कैसे एटम का रेडियस होता है ना। अब एक टर्म आती है मेरे प्यारे भाई बहनों, अब एक टर्म आती है, ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर।
अब एक टर्म आती है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एक टर्म आती है माय डियर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। देखो ये क्या है, पहले इस बात को समझेंगे और फिर इसे लिखेंगे। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बोला आपका रूम एक यूनिट सेल, आप समझ सकते हैं, वेरी नाइस। अगर मैं इस रूम में खड़ा हूं, अगर मैं इस स्टूडियो में खड़ा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, तो देखो यहां पे मेरे पास क्या क्या है। अगर मैं खुद को एटम मानूं, खुद को एटम मानूं, तो मेरे पास यहाँ पे कौन कौन है? टेबल है, मेरी बोतल है, कैमरा है, एलईडी लगी हुई है, मेरा बैग है, लाइट्स लगी हुई है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं क्या, यहां पे ये रूम कितना भरा हुआ है, किसके रेस्पेक्ट में? इस पर्टिकुलर पूरे रूम के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में जो यहां पे आइटम्स रखे हुए हैं उनका वॉल्यूम कितना है, इसे बोलेंगे अपन एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। मतलब क्या, सिंपल सी भाषा में बोलूं, ये रूम कितना भरा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। या मैं इसको यूनिट सेल के रिस्पेक्ट में बोलूं कि एक यूनिट सेल में कितने एटम क्लोजली पैक हैं, कितने एटम भरे भरे हैं, उसे हम बोलेंगे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। किसके रेस्पेक्ट में? इस पूरे यूनिट सेल के। एक कमरे की बात हो रही है, सिर्फ एक रूम की बात हो रही है। इस रूम में आप बैठे हैं, मान लीजिए जिस रूम में आप बैठे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी मेरे को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं जहां पे आप बैठे हैं आपके आसपास कौन बैठा है। मान लीजिए आपके पेरेंट्स बैठे हैं, आपके सिस्टर, आपके ब्रदर, कुछ भी आपके फ्रेंड्स बैठे हैं, तो उन सबका वॉल्यूम उस रूम के रेस्पेक्ट में कितना है? आप सबका वॉल्यूम, जितने भी रूम में बैठे हैं उन सबका वॉल्यूम उस रूम के रेस्पेक्ट में कितना है माय डियर, वही क्या कहलाएगा? आपका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कहलाएगा। क्लियर? अब अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं इसका डेफिनेशन कि वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर्स ऑफ एटम किसके रेस्पेक्ट में? अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अपॉन किसके रेस्पेक्ट में? वॉल्यूम ऑफ पूरे रूम के रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बोलो क्लियर है? अब देखते हैं सर ये क्या आ गया। ये जो टर्म दिखाई दे रही है, व्हाट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ, व्हाट इज माय डियर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम? व्हाट इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम? मतलब इसका कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैं खुद को एक एटम मानता हूं, मैं खुद को एक एटम मानता हूं, मेरा कुछ वॉल्यूम है, और मान लीजिए इन जो मेरे पास सभी चीज रखी गई है, टेबल है, कुर्सी है, एलईडी है, इन सबको मिला के मेरे जितना वॉल्यूम है उतना ही इन सब का मिला के वॉल्यूम है। मतलब यहां पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? तो मैं पूरा एक प्लस इन सबको मिला के एक, मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम बन गए यहां पे 2। अब अपन यूनिट सेल में समझेंगे कि सर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालते कैसे हैं। क्लियर? जैसे जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था, जस्ट ध्यान दीजिएगा, जो मैंने अभी आपको ये डायग्राम दिखाया था माय डियर, तो यहां से आप क्लियरली समझ पा रहे हैं कि ये पूरा की पूरा एटम, ये पूरा की पूरा एटम इस क्यूबिक सेल में इन्वॉल्व नहीं है, इसका कुछ पार्ट इन्वॉल्व है। यही अगर मैं इस एटम की, जो आपको ये डार्क दिखाई दे रहा है, ये जो डार्क दिखाई दे रहा है, ये इतना ही तो इस यूनिट सेल में इन्वॉल्व है। इसी तरह आठों एटम की बात करो, इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों आठों एटम की बात करता हूं, वो सब के सब एटम कोई पूरे के पूरे इस यूनिट सेल में थोड़ी समाहित है। बोलो, कहीं ना कहीं कुछ पार्ट है इसका जो कि यूनिट सेल में है, बाकी तो ऐसा कि ऐसा बाहर ही है ये। मतलब अगर मैं यूनिट सेल की बात करूं, अगर यूनिट सेल की बात करूं, जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसके अंदर सर पर्टिकुलर एटम का कुछ पार्ट ही इन्वॉल्व है, जो कि आपको ये ऐसा परछाई दिखाई दे रहा है, ऐसा एक रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, ये इतना ही पार्ट है एटम का जो इस यूनिट सेल में है। इसे बोलते हैं अपन इफेक्टिव नंबर कितना है, इफेक्टिव कितने एटम्स इस यूनिट सेल में आ रहे हैं। क्लियर? अब समझने की कोशिश करेंगे, अब समझने की कोशिश करेंगे। देखो माय डियर, देखो अगर मैं बात करूं वापस अपने यूनिट सेल का, और सिमिलरली एक कॉर्नर एटम को उठाता हूं, इसी कॉर्नर एटम को मेरे प्यारे भाई बहनों में उठाता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एक कॉर्नर एटम की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं सभी कॉर्नर एटम की बात, जितने भी कॉर्नर एटम है सबके साथ यही घटनाएं होने वाली है, सबके साथ यही घटनाएं होने वाली है। क्लियर?
नाउ सॉरी, अगर मैं एक कॉर्नर एटम की बात करूं तो आप यहां से देख सकते हो ये कितने यूनिट सेल में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो आप कहेंगे सर ये कहीं ना कहीं यहां पे भी थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इस यूनिट सेल में भी कहीं ना कहीं ये यहां पे भी अपना मुंह निकाल रहा है, इस यूनिट सेल में भी। क्लियर? कहीं ना कहीं मेरे प्यारे भाई बहनों यहां पे भी इस यूनिट सेल में और यहां पे भी, मतलब ग्राउंड फ्लोर की बात करें, ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो 4 कमरे में ये अपना एटम जो है वो झांक रहा है, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ये 4 तो आपने क्या देखे, ग्राउंड फ्लोर पे देखे। अरे ऐसा कि ऐसे 4 ऊपर भी तो होंगे, ऐसे कि ऐसे 4 ऊपर भी तो होंगे माय डियर। क्लियर है? मतलब क्या, एक कॉर्नर एटम, एक कॉर्नर एटम 8 जगह, 4 तो नीचे और 4 ऊपर इसके और होंगे। मतलब अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करूं तो 4 हो गए रूम, और ऐसा ही ऊपर 4 रूम और है। बोलो, मतलब एक कॉर्नर एटम 8 जगह, एक कॉर्नर एटम मेरे प्यारे भाई बहनों 8 जगह वॉल्यूमेट्रिकली अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है अलग अलग यूनिट सेल में। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये कॉर्नर एटम 8 जगह अपना वॉल्यूमेट्रिक कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन देगा? जवाब दीजिए, बोलो। अगर ये एटम 8 यूनिट सेल में अपना बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन देगा? इस चीज का मुझे जवाब दीजिए, जो भी यहां बैठे हैं। यस, बताएं। मोहित, सुहास, एवरीवन, जगेश्वर, बताएं। सुन पा रहे हैं मुझे? अगर सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिए। अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो कॉर्नर एटम है, ये जो कॉर्नर एटम है वो 8 जगह अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 1 2 3 4, उसके ऊपर 4 होंगे, तो 1 एक by 8 सर, सेल में कितना कंट्रीब्यूशन देगा? 1 by 8। बता सकते हैं? हेलो, हेलो आप कुछ सर। बोल रहे हैं क्या मोहित? सर कोई 1 by सुना? 8 सर, कितना? 1 by 8। यस, वेरी गुड, वेरी गुड यार मोहित, वेरी गुड। समझ में आया? जगेश्वर, सुहास, जो बैठा है यहाँ पे, समझ में आया? 1/8, वेरी गुड यार, वेरी गुड। मतलब बिल्कुल सही है सर। अगर ये जो एटम है, कॉर्नर वाला एटम है 8, हाँ बिल्कुल सही है ना? हाँ, गुड, वेरी गुड। अगर 8 जगह अपना वॉल्यूमेट्रिकली हिस्सा दे रहा है तो एक यूनिट सेल में तो 1/8 देगा। क्लियर? मतलब यहां से एक बात तय हो गई, यहां से एक बात तय हो गई। अगर मैं इस यूनिट सेल की बात करूं माय डियर, सिंपल यूनिट सेल की, तो यहां से मैं कह सकता हूं क्या, यहां से मैं कह सकता हूं क्या, अगर एक कॉर्नर वाला एटम, एक कॉर्नर वाला एटम एक यूनिट सेल में अपना 1/8वां हिस्सा दे रहा है, 1/8 पार्ट दे रहा है, 1/8 कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो माय डियर फ्रेंड यहां पे 8 कॉर्नर एटम है, यहां पे 8 कॉर्नर एटम है। तो बोलो कितना इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हो गया? बोलो। तो आप कहेंगे सर एक कॉर्नर वाला एटम एक यूनिट सेल में अगर 1/8वां हिस्सा दे रहा है तो ऐसे ऐसे यहां पे 8 कॉर्नर एटम है। इसका मतलब सर यहां पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हो गया 1। यहां पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना हो गया? 1। यहां तक किसी को समस्या है क्या? सुहास, मोहित, जोगेश्वर, ये 1 आया, इसमें कुछ समस्या है क्या? नो? वेरी क्लियर नाउ। तो मतलब एक कंक्लूजन में अगर निकाल दूं यहां से, अगर मैं एक कंक्लूजन निकाल दूं कि एक कॉर्नर एटम एक यूनिट सेल में अपना 1/8वां हिस्सा वॉल्यूमेट्रिकली देता है, ये बात तो तय हो गई। नाउ अब आते हैं एपीएफ पे। तो ये यही लिखा है कि द वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, तो यहां पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है माय डियर 1, और हमने माना है कि जो आपके एटम है वो स्फेरिकल शेप में है, तो उनका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, यहां पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब। भाई जो साइड की पावर 3 तो होता है, क्यूब का वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, तीनों सेम है। तो मैं कह सकता हूं क्या, क्यूब का वॉल्यूम हो गया ए क्यूब, मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो गया ए क्यूब। क्लियर?
और हमने पहले ही सीख चुके हैं, हम ये बात पहले ही सीख चुके हैं कि A इज बेसिकली व्हाट योर 2r, ये बात तो हम पहले ही सीख चुके हैं। तो जस्ट हम पुट करेंगे वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय A इज बेसिकली व्हाट 2r, A बेसिकली व्हाट 2r, यहां से क्यूब करेंगे तो मुझे बताओ कितना आंसर आएगा। तो मुझे बताइए कितना आंसर यहां से आने वाला है एवरीवन। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, कितना आंसर आएगा मुझे बताएं, कितना आंसर आएगा। तीनों निकल, जो भी यहां बैठे हैं निकालेंगे फटाफट। यस बताएं यहां से इसका आंसर कितना आ रहा है। कैलकुलेटर बैठे हैं, कैलकुलेटर लेके बैठे हैं तो बराबर कैलकुलेट कीजिए कितना आंसर आ रहा है। वही होगा आपका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ सिंपल क्यूब, ऑफ सिंपल क्यूब एवरीवन। हाँ इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आ रहा है मुझे डिजिट्स की फॉर्म में बताएं कितना आ रहा है, मुझे डिजिट्स की फॉर्म में बताएं कितना आ रहा है एवरीवन। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, इसका 2 की पावर 3 करेंगे कितना, नहीं नहीं तो ढंग से कीजिए ना, इसको और सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, इसको और सॉल्व कीजिए कितना, पूरा सिंप्लीफाइड बताएं वे में कितना आ रहा है, ये डिवाइड में बताएं, सिंप्लीफाइड टर्म में बताएं कितना आ रहा है एवरीवन। कोई निकाल पाए 0.16 नहीं, यस सुहास का बिल्कुल सही है, सुहास का बिल्कुल सही है माय डियर, सुहास चौरे जो आपका बिल्कुल सही आंसर है 0.52। थोड़ा ढंग से कीजिए मोहित भाई, सुहास आकेन से जोगेश्वर भाई थोड़ा सा आराम से कीजिए, शांति थावा 0.52 थोड़ा आराम से कीजिए, बिल्कुल 0.52 इज वेरी करेक्ट आंसर। देखो इसका मतलब क्या है, कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसका देखो मतलब समझो, आपने कहा सर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या था, इसका मतलब यह था कि सर आपका जो रूम है वो कितना बड़ा बड़ा है। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हो सर अप्रोक्स 50% रूम भरा है और 50% रूम खाली है माय डियर फ्रेंड्स, देख सकते हो यहां पे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर 0.52 अप्रोक्स 50%, इसका मतलब 50% भरा हुआ है, 50% खाली है। इसका मतलब क्या, जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों आप जिस रूम में हो वो 50% खाली है, मतलब काफी खाली है, तो आप एक जगह नहीं बैठ पाओगे, आपका इच्छा करेगा, आपके मन की इच्छा करेगी कि मैं वहां जाऊं, मैं इधर चला, मैं उधर चला, न जाने में किधर चला, क्योंकि आपको चलने की जगह है, क्योंकि आपके चलने की जगह है तभी आप चल पाएंगे, मतलब आप स्टेबल नहीं रह पाएंगे, मतलब आप एक जगह स्टेबल नहीं रह पाएंगे। यही चीज एटम्स के साथ होती है, जैसे ही एटम इस सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में पैटर्न में बंधते हैं, दे ऐसे समझते हैं, दे फील लाइक एज वी आर नॉट स्टेबल एट सिंपल क्यूबिक कस्टम, क्लियर। क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो ये जो एटम्स है यहां पे कितना क्लोज पैक नहीं है, ये 0.52 मतलब 50% आपका जो क्यूबिक सेल हमने बनाया है, क्यूबिक वो 50% ही भरा है, वो 50% ही भरा है माय डियर, 50% खाली है, 50% इज एम्प्टी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हुआ मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पे अगर आपका यूनिट सेल खाली है इसका मतलब ये है वहां पे जो एटम होंगे इधर जाएंगे उधर जाएंगे, क्योंकि उनको जाने की जगह है, दे आर नॉट स्टेबल एट दैट यूनिट सेल, क्लियर हुआ। तो मतलब ऐसे जो लिक्विड सॉलिडिफाई बन रहा है तो एटम्स क्या होते हैं, बात करते हैं, अरे भाई किस पैटर्न में बंधना चाहोगे, तो कोई भी एटम ये नहीं कहेगा कि हम सिंपल क्यूबिक बनेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही हम सिंपल क्यूबिक बने हम अनस्टेबल महसूस करेंगे अपने आप को। और माय डियर फ्रेंड आप हो, मैं हूं, ह्यूमंस, कोई भी ह्यूमंस हो, एटम्स हो, वो हमेशा यही चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में स्टेबल बने,
कहीं कहीं आप भी चाहते हो, कहीं ना कहीं मैं भी चाहता हूं, और कहीं ना कहीं आपके एटम्स भी यही चाहते हैं कि हम क्या करें, स्टेबल रहें। बहुत कम एक दो ऐसा कुछ एटम्स वगैरह हैं जो कि सिंपल क्यूबिक पैटर्न में आके बनते हैं। कुछ एक एग्जांपल है जिसका नाम है मेरे प्यारे भाई बहनों अल्फा पोलोनियम। अल्फा पोलोनियम ये जो आपका एलिमेंट है वो बेसिकली आके बनता है सिंपल क्यूबिक में, और इट इज वेरी अनस्टेबल। जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर दोगे वो ऐसा उड़ जाएगा, ऐसा उड़ जाएगा माय डियर फ्रेंड, और किसी और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज एट दिस यूनिट सेल दे एलिमेंट्स आर बेसिकली वेरी अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों होते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एटॉमिक इम्पैक्ट फैक्टर क्या है माय डियर, बहुत कम है। मतलब आधा रूम खाली है, आधा रूम भरा है। आधा रूम खाली है मतलब क्या, एटम्स को घूमने की जगह मिल गई है, दे आर नॉट स्टेबल एट दैट पॉइंट। क्लियर माय डियर फ्रेंड, यहां तक क्लियर हुआ कैसे, क्या मतलब हुआ इसका, और बेसिकली क्या इसका मीनिंग है, क्या फीलिंग है, क्यों अनस्टेबल होता है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं कि भैया आपका जो सिंपल क्यूबिक है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, जो एटम्स आएंगे वो स्टेबल है अनस्टेबल है। अब आप फील कर चुके होंगे क्यों अनस्टेबल होते हैं यहाँ पे एटम्स। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट अप्रोच में इसका नाम है बीसीसी। ये हो गया आपका सिंपल क्यूबिक। नाउ जस्ट इसे लिख लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए। जस्ट नोट डाउन। तो हमने अभी देखा A is basically what your 2R, कोऑर्डिनेशन नंबर इज बेसिकली व्हाट योर 6, और माय डियर फ्रेंड यहां हमने अभी देखा कि APF इज बेसिकली व्हाट योर 0.52 एंड व्हाट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इज बेसिकली व्हाट योर 1। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना आ गया आपका, 1 आ गया। क्लियर हुआ, नोट कर लिया, नोट कर लिया माय डियर। जब नोट हो जाए तो डन लिख देना, डन, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपने नोट कर लिया है। जस्ट सिंपली राइट डाउन डन। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नाउ मूव टू नेक्स्ट cubic structure, basically what your BCC। BCC, BCC का मतलब क्या है सर, थोड़ा सा ओके 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 ओके। देखो अगर बीसीसी का मतलब क्या होता है हम बात करेंगे, ठीक है, हम बात करेंगे। देखो बॉडी सेंटर्ड एटम, जान दीजिएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड। अब देखो इसका मतलब क्या है, अब देखो इसका मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो यहां पे क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पे क्या होता है, जैसे आपने देखा इन सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल, वहां पे आपने देखा मेरे प्यारे भाई बहनों कि वहां पे ओनली कॉर्नर्स पैटर्न थे। यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर मैं यूनिट सेल की बात करूं, दिस बेसिकली व्हाट यूनिट सेल, ध्यान दीजिए, ये आपका मान लीजिए क्यूबिक यूनिट सेल है। यहां पे आपके कॉर्नर्स पे तो एटम होंगे ही, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा, इसके अलावा मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके अलावा इसके बीच में भी एटम होगा, इसके बीच में भी एटम होगा। अब देखो इसकी फीलिंग कैसे लेनी है, इसकी फीलिंग ऐसे लेनी है जैसे आपने क्यूबिक सेल में समझा था कि आपका जो यूनिट सेल है वो बेसिकली क्या आपका रूम है। आप ऐसा मान लीजिए कॉर्नर्स पे तो एटम है ही है, और अगर मैं एक ऐसा एजम्पशंस लगाऊं कि आपका जो पंखा है, जो फैन है, वो बेसिकली बिल्कुल रूम के सेंटर में है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं। क्लियर, अगर एक जो बीच वाला एटम है उस फैन के बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल आपके सेंटर में है पूरा की पूरा एटम, उसे कहेंगे अपन बीसीसी, उसे कहेंगे अपन बीसीसी। इसका मतलब क्या कि सर
कॉर्नर्स पे तो एटम है ही है, इसके अलावा इसके बीच में भी क्या आ गया, एक एटम घुसा दिया गया। क्लियर? जैसे आपने सिंपल क्यूबिक में ऐसा एजम्पशंस लिए थे कि 4 बॉल नीचे रखेंगे, 4 बॉल ऊपर रखेंगे, आपका बन गया एक सिंपल क्यूबिक। अब ऐसा आप मान लीजिए 4 बॉल नीचे रखी, 4 बॉल ऊपर रखी, एक बॉल लिया और इस पर्टिकुलर एक बॉल को कहीं ना कहीं आपने इसमें इसके अंदर डालने का कोशिश किया, जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर था उसमें डालने का आपने कोशिश किया। तो क्या समझते हैं आप? तो आप क्या समझते हैं, अगर आपने एक एक्स्ट्रा बॉल लिया और इन क्रिस्टल इन पर्टिकुलर इस ग्रुप में डालने की कोशिश की, तो जहां जहां पहले ये जो एटम थे, अगर मैं इसका नाम लिखूं माइनर, अगर मैं इनका नाम लिखता हूं, बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं इनका नाम लिखूं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो मैं समझ सकता हूं क्या कि 3 और 4 वाले एटम जो पहले क्लोजली पैक थे, अब कहीं ना कहीं उनके बीच में जगह बन गई होगी, क्योंकि आपके सेंटर वाला एटम आपने यहां पे घुसाया होगा, इसके अंदर डाला होगा, तो कहीं ना कहीं ये क्लोजली पैक अब नहीं रहे होंगे। क्लियर? कहीं ना कहीं इनके बीच में थोड़ा सा गैप आ गया होगा। अब देखो इसे फील करते हैं, अब देखो इसे फील करते हैं माय डियर। अगर आपने ऐसा फील किया है तो मैं आपको और थोड़ा फील करवाना चाहता हूं। नाउ अब देखिए माय डियर, ये डायग्राम तो मैंने आपको बोर्ड पे बनाया है। अब बेसिकली इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है वो देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 दे आर बेसिकली कॉर्नर्स एटम। नाउ अब जैसे ही आपने एक बीच में एटम यहां पे डाला, जैसे ही आपने बीच में एटम यहां पे डाला, तो जहां सिंपल क्यूबिक में मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां ये दोनों एटम क्लोजली पैक थे। अब आपने एक बॉल लिया, इसके बीच में डाला, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में जगह बन गई होगी, कहीं ना कहीं इनके बीच में गैप आ गया होगा। दे आर बेसिकली नॉट क्लोज पैक एट दिस टाइम। ये आप देख भी सकते हैं, जहां सिंपल क्यूबिक बिल्कुल पास पास थे, नाउ अब इतना सा यहां पे गैप आ गया है, नाउ इतना सा यहां पे अब माय डियर गैप आ गया है। क्लियर हुआ माय डियर? तो अब ये क्लोज भी पैक नहीं रहे, मतलब अब हमें अगर ए टू आर रिलेशन देखना है तो यहां से तो हम नहीं दे सकते, तो कहां देखेंगे सर? अब देखो, अगर मैं डायगोनल की बात करूं, अगर मैं इसके रूम के डायगोनल की बात करूं, जो आपके एक पंखे के नीचे वाला आइटम है, एक कॉर्नर आइटम यहां है, एक कॉर्नर आइटम यहां, दे आर बेसिकली व्हाट क्लोजली पैक। ये क्लोजली पैक होंगे माय डियर। मतलब क्या? ये वाला आइटम, ये वाला और ये वाला, मतलब डायगोनल वाले जो एटम होंगे दे आर बेसिकली व्हाट क्लोजली पैक। हाँ सर, अब हम यहां से ए टू आर रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। यहां तक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि हमने डायगोनल वाले एटम को क्यों क्लोजली पैक समझ रहे हैं, ये क्लोजली पैक क्यों नहीं है सर? बोलो क्लियर है? यस ना? फील हो रहा है ना? चीजें फील हो रही है कि नहीं बताओ। नाउ अब बात करते हैं इसके ए टू आर रिलेशन का। देखो माय डियर, अगर मैं इसके ए टू आर रिलेशन की बात करता हूं, तो ये बात तो तय है सर, ये बात तो तय है, ये अब ये दोनों जो एटम है वो मेरे प्यारे भाई बहनों क्लोजली पैक नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें डायगोनल वाले प्लेन को देखना पड़ेगा। मतलब क्या? ये अगर मैं इस प्लेन की बात करता हूं, इट इज जस्ट योर प्लेन 8 6 2 4। आप जिस रूम में बैठे हैं, आपने जिस पर्टिकुलर कॉर्नर को जो नाम दिया है, आप वैसा भी एज्यूम कर सकते हैं, अगर मैं इस प्लेन की बात करूं 8 6 2 4, आप जिस रूम में बैठे हैं आप एज्यूम कर सकते हैं 6 का माना था आपने, 2 का माना है, 4 का माना है, 8 का माना है। अगर आप ऐसा महसूस करेंगे तो आप समझ पाएंगे दिस इज बेसिकली व्हाट योर डायगोनल प्लेन। ये आपके रूम का डायगोनल प्लेन है, जहां पे आपके बीच वाला जो एटम है वो बिल्कुल आपको बीच में दिखाई दे रहा होगा। पंखे के नीचे वाला ऐसा पर्दा बनाएंगे तो बीच में बिल्कुल आपको वो एटम दिखाई दे रहा होगा। क्लियर? नाउ अब मैं इस क्या करता हूं माय डियर, मैं इस पर्टिकुलर प्लेन को आपके सामने खोलता हूं, जस्ट मैं जूम करता हूं इधर। अगर मैं जूम करूं तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देने वाला है, जस्ट ध्यान दीजिए। अगर मैं इस प्लेन को आपके सामने खोल के रख देता हूं, बेसिकली 8
यहाँ पे आपका 8 है, 8 नंबर वाला एटम होगा, यहाँ पे 6 नंबर वाला, यहाँ पे 2 नंबर वाला, और माय डियर फ्रेंड यहाँ पे 4th नंबर वाला एटम होगा। कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली यहाँ तक। दिस इज 8, दिस इज 6, दिस इज बेसिकली 2, दिस इज योर 4। अब जो आपके एटम दिखाई देने वाले, डायग्राम वाले एटम जो दिखाई देने वाले हैं, कुछ आपको ऐसे दिखाई देंगे। जस्ट वेट। कुछ आपको ऐसे दिखाई देने वाले हैं। ये आपके बीच वाला एटम हो गया होगा, जो कि बॉडी सेंटर्ड है, बीच वाला माय डियर। और यहां पे कुछ आपको ऐसा दिखाई देने वाला है, यहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा। क्लियर? अब मुझे बताएं, क्या इसमें कोई दिक्कत है? अगर मैं 8 वाला ये दिस इज बेसिकली व्हाट 8, ये आपके बीच वाला एटम हो गया, ये आपके 2 हो गया माय डियर। क्लियर हुआ कि नहीं? ये 2 हो गया। क्लियर? और यहां पर अगर मैं डायग्राम वाले प्लेन को देखता हूं तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। हाँ, अब जो ये डायगोनल वाले प्लेन है, डायगोनल वाले जो एटम है, ये क्या है? आपके क्लोजली पैक है। हाँ, अब हम यहां से A to R रिलेशनशिप फाइंड कर पाएंगे। हम यहां से A to R रिलेशन फाइंड कर पाएंगे। देखो कैसे फाइंड करते हैं। अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हो गया आपका इस, अगर मैं इसको, आपको पता है ये हमने क्या माना, ये जो पॉइंट है बेसिकली ये आपका सेंटर है। ये हमने पहले ही बताया था, बॉल का सेंटर होगा कॉर्नर, तो ये इसका हो गया रेडियस R। ये पूरा की पूरा है, इसमें जो बॉडी सेंटर्ड है ये आ गया आपके पास 2R जो आपने इसके अंदर डाला था, और ये हो गया माय डियर फ्रेंड आपका R। ये भी क्या हो गया? R हो गया। क्लियर? नाउ अगर मैं इस 2 से लेके 8 तक, 2 से लेके 8 तक, 2 से लेके 8 तक मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर 2 से लेके 8 तक मैं देखूं एक ही टर्म में, तो यहां से एक बात तो समझ में आ गई सर, यहां से एक बात समझ में आ गई सर, कि जो 2 to 8 है, जो आपका 2 से लेके 8 नंबर तक है, उसका लेंथ कितना है आप समझ सकते हैं सर। R, 2R एंड R, बेसिकली व्हाट योर 4R, बेसिकली व्हाट योर 4R। और अगर मैं एक ही टर्म में लिखूं तो मुझे बताएं एक टर्म में 2 to 8 कितना होगा। चलो उसके पहले मुझे ये बताओ, उसके पहले मुझे ये बताओ 2 to 4 कितना होगा, 2 to 4 कितना होगा। एक ही टर्म बताना है आपको, एक ही टर्म में बताना है 2 to 4 कितना होगा। 2 to 4 एवरीवन, अगर एक ही टर्म में बात करूं तो व्हाट इज द लेंथ बिटवीन 2 to 4 एटम। जस्ट एवरीवन, ये 2 है, ये आपका 4 है, यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा? कोई बता सकता है मुझे? मोहित सुहास बताएं। 2 to 4, देखिए मैं आपको बताता हूं। देखो अगर आप इस चीज को नोट करें, अगर आप इस चीज को नोट करें तो 2 to 4 आप देख पा रहे हैं क्या? आपके जहां पैर हैं, जो आपने नीचे वाले फेस मानी है, उसका डायगोनल है। 2 to 4 क्या है? 2 to 4 क्या है माय डियर? जो आपने यहाँ पे फेस है, नीचे वाले जो फेस है उसका डायगोनल है। सीधी सी बात है। क्लियर? एक फेस का डायगोनल है माय डियर, एक फेस का डायगोनल है। नाउ अगर मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊं कि सर मान लीजिए ये 2 नंबर था, बेसिकली ये 3 to 4, यहाँ पे ये आपका 3 है, ये 4 हो गया, ये आपका 2 हो गया। दिस बेसिकली व्हाट 2 to 4, ये क्या है आपका 2 to 4 है माय डियर, 2 to 4 है। और ये आपको पता है, ये आपको पता है 3 to 4 क्या है आपका A है। 3 to 4 तो माय डियर ये आपका A है, 3 to 4 तो A है, और कहीं ना कहीं आपका 2 से 3 भी A है। एटम से एटम के बीच का डिस्टेंस ये भी माय डियर फ्रेंड आपका A है। अब मुझे बताओ 2 से 4 कितना होगा। अब मुझे बताओ, पाइथागोरस लगाओ और बताओ 2 to 4 कितना होगा एवरीवन। अब तो बता सकते हो ना कि 2 to 4 कितना होगा? अब तो बता सकते हो, सिंपल सा पाइथागोरस लगाइए और बताइए 2 to 4 का लेंथ कितना होगा। 2 to 4 का लेंथ कितना होगा एवरीवन? आप मुझे बताएंगे 2 to 4 का लेंथ कितना होगा? जस्ट आपको पाइथागोरस लगाना है और कुछ भी नहीं। एनीवन? सुहास, मोहित, अब तो बता सकते हैं कि 2 to 4 कितना होगा माय डियर। जस्ट अगर आपने पाइथागोरस लगाया है
तो यहां से आपका होगा √2a, √2a, सिंपल सी बात है। तो यहां से बात करें तो 2 to 4 इज इक्वल टू वॉट, √2a, √2a। अब ये क्लियर हुआ क्या? यस लिख दें एक बार, अगर क्लियर हुआ तो यस लिख दें, अगर ये क्लियर हुआ है तो यस लिख दें माय डियर, यस। चलो, अगर ये 2 to 4 √2a हो गया और 2 to 6 मुझे पता है माय डियर ए है, 2 to 6 मुझे पता है ए है। देखो ये 2 to 6 ये भी क्या है आपका एटम से एटम के बीच का डिस्टेंस है कि नहीं, 2 to 6 ये तो ए ही है। क्यूबिक की हम बात करें तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, तीनों सेम ही है, तो ये भी माय डियर ए है। अब मुझे बताओ 2 से 8 का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होगा माय डियर, 4 to 8 भी ए होगा। तो अब मुझे बताओ 2 से 8 का डिस्टेंस कितना होगा, ये ए है, ये √2a है। अब वापस आपका जो ट्रायंगल बन गया परपेंडिकुलर ट्रायंगल वाला, बोलो अब मुझे बता सकते हैं क्या 2 to 8 का ए के टर्म में क्या आएगा? देखो ऐसा आपका ट्रायंगल बन रहा है माय डियर, ऐसा आपका ट्रायंगल बन रहा है। तो ये हो गया आपका 2, 3 बेसिकली 4, 3 बेसिकली 8, क्लियर। और यहां से हम अगर बात करें, यहां से हम बात करें 2 to 4 बेसिकली √2a, और 2 to 8 क्या होगा पता करना है, 4 to 8 बेसिकली व्हाट योर ए, ये क्या है आपका a है, ये अगर √2a है तो व्हाट इज 2 to 8, आप पाइथागोरस लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा इसका जो लेंथ है वो आएगा √3a, √3a। एवरीवन क्लियर है यहां तक, √3a, √3a क्लियर। तो यहां से मैं सकता हूं 4r इज इक्वल टू √3a, 4r इज इक्वल टू √3a, क्लियर। 2 to 8 का लेंथ कितना आया, 2 3 4, 4r इज इक्वल टू बेसिकली व्हाट, √3a, क्लियर। तो यहां से अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां से अगर मैं a to r रिलेशन फाइंड करूं, यहां से अगर मैं a to r रिलेशन फाइंड करता हूं तो यहां से आप देख सकते हो 4r दिख रहा है आपको, हाँ 4r इज इक्वल टू √3a, तो a इज बेसिकली व्हाट 4r बाई √3, a is basically what 4r by √3, a is basically what 4r by √3, क्लियर। यहां तक क्लियर हुआ, बोलो यहां तक क्लियर हुआ? आई होप यहां तक कोई समस्या आने वाली है नहीं। यस एवरीवन, यहां तक क्लियर हुआ माय डियर? a is equal to 4r by √3। चलिए ना, अब बढ़ते हैं आगे। अगर ये आपने जान लिया है, ये हो गया आपका a to r रिलेशनशिप कि a इज इक्वल टू बेसिकली व्हाट 4r बाई √3। ना एक बात तो तय हो गई, बीसीसी की बात करें तो a इज बेसिकली 4r बाई √3। ना अब समझते हैं आगे, अब समझते हैं आगे। ना अब देखेंगे सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूं ये आपका यूनिट सेल था, जैसे कि मैंने सिंपल क्यूबिक बनाया था वैसे ही बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका सिंपल, और क्यूबिक बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इसके बीच में भी आपके एटम होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। और इसके बीच में भी आपका एक एटम है अगर बीसीसी की बात करते हैं तो। ना इसको अगर मैं 3D बताऊं आपको, इसको अगर मैं 3D बनाने की कोशिश करता हूं तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देने वाला है। Like that, just feel the concept, ऐसा दिखाई देने वाला है माय डियर। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके भी बीच में ये आपके बीच वाला एटम यहाँ पे भी था और ये यहाँ पे भी है, ये हो गया आपका बीसीसी। अगर 3D की बात करें, जस्ट इसे मैं एक्सटेंड करता हूं कुछ ऐसे,
क्लियर हुआ? ये कुछ हो गया आपके 3D का, क्लियर। और ये ऐसा आपको बीसीसी का क्रिस्टल नजर आता है जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं। बेसिकली एक्सरे माइक्रो डिफ्रैक्टरोमीटर से इन सब का जो भी मेटेरियल्स होते हैं उनका क्रिस्टल को अपन देख सकते हैं। बेसिकली टेक्निक इज कॉल्ड एक्सरे माइक्रोमीटर। आगे बात करेंगे इसका, एक्सरे डिफ्रैक्टरोमीटर के आगे बात करेंगे ना। अब बात समझते हैं सर, अब बात समझते हैं कि व्हाट इज बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मैं इस सेंटर वाले एटम की बात करूं तो ये किन किन के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर पाएगा, उसकी बात करेंगे, क्लियर। तो यहां समझ सकते हैं ये जो बीसीसी वाला एटम है, जो बॉडी सेंटर्ड वाला एटम है, इसका बात कर पाएगा 1, ये 2, इसके पीछे भी होगा, इसके इधर भी होगा 8 वाला। ये नहीं है, ये वाला एटम नहीं है। ये बेसिकली मैं बात करने वाला हूं आपके माय डियर, आपका जो बीसीसी वाला एटम है इसके अंदर, पीछे वाले यूनिट सेल के अंदर जो बीसीसी वाला एटम है उसकी बात कर रहा हूं। मतलब 1 2 3 4, इसके ऊपर भी 4 होंगे माय डियर, ऊपर भी 4 होंगे बीसीसी वाले, 1 2 3 4। मतलब यहां से मैं कह सकता हूं क्या, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी इज बेसिकली व्हाट 8। या सिंपल शब्दों में कहना चाहूं, आप सिंपल एक बीसीसी वाले एटम को पकड़ लीजिए, आप सिंपल एक बीसीसी वाले एटम को पकड़ लीजिए, वो किन किन के साथ बात कर पाएगा माय डियर। मैं कह सकता हूं क्या, आप एक सिंपल से बीसीसी वाले एटम को पकड़ लीजिए, वो इन माय डियर फ्रेंड 8 एटम के साथ, क्वांटम एटम के साथ आराम से बात कर पाएगा। मतलब यहां से मैं कह सकता हूं क्या, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी, बेसिकली व्हाट योर 8। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी बेसिकली व्हाट योर 8। कितना हो गया? किसी भी एटम को देख लीजिए, ये समझना आसान होता है इसलिए मैंने इस एटम को उठाया, इसको उठाया। आप किसी भी एटम को देखेंगे सबका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ही रहेगा। वो कितना रहेगा आपका? 8। मतलब 8 माय डियर फ्रेंड, 8 एटम के साथ वो आराम से खुशी खुशी बातचीत कर पा रहा है, मतलब क्या, कोऑर्डिनेट कर पा रहा है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। तो हमने देखा व्हाट इज A to R रिलेशन इज बेसिकली व्हाट योर A इज इक्वल टू 4R/√3। और हमने अभी अभी देखा है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर इज बेसिकली व्हाट 8। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। व्हाट इज एटॉमिक पैकिंग फैक्टर? अगर बात करें एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, अब मुझे बताएं कि सिंपल क्यूबिक और बीसीसी की बात करूं तो किसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ज्यादा होगा? आप एज्यूम कर सकते हैं क्या, आप डेफिनेशन से, कि किसका पैकिंग फैक्टर ज्यादा होगा? अगर सिंपल क्यूबिक की बात करूं या बीसीसी की बात, दोनों में से किसका ज्यादा होगा? इसका डेफिनेशन क्या था? कितना आपका जो यूनिट सेल है वो भरा भरा है, बता सकते हैं? एसएससी क्या है सुहास? बीसीसी है ना? आप बीसीसी लिखना चाह रहे हैं क्या, क्या क्या लिखना चाह रहे हैं? सिंपल क्यूबिक? हाँ सुहास? नहीं, देखो आपको क्या लगता है किस यूनिट सेल में एटम का बीड ज्यादा है? क्या लगता है आपको? वहां पे तो ओनली कॉर्नर्स के एटम थे। अगर सिंपल क्यूबिक की बात करें मेरे प्यारे भाई बहनों, सुहास देखो यहां पे तो ओनली कॉर्नर्स के एटम थे, क्लियर। यहां पे एटम्स का बीड था, लेकिन अगर मैं बीसीसी की बात करूं तो यहां पे कॉर्नर्स के एटम के अलावा, यहां पे कॉर्नर के एटम के अलावा एक आपका एटम एक और है रूम में। तो एटम्स का बीड ज्यादा कहां है? एटम का बीड ज्यादा कहां है माय डियर, बताएं। अब आंसर दें मुझे, एटम का बीड ज्यादा कहां है? सिंपल क्यूबिक में है या बीसीसी में है? यस, बीसीसी। अब समझ में आया? अब थोड़ा फील हुआ माय डियर? ऐसे ही समझ पा रहे हैं कि किसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ज्यादा होगा, मतलब कौन सा रूम ज्यादा भरा भरा होगा, जिसका एपीएफ ज्यादा होगा। एवरीवन, अब कितना होता है हम इसकी बात करने वाले हैं सर। कितना होता है अपने तो सिंपल सा फंडा है सर, इसका जो रूल है वो यही है, वॉल्यूम ऑफ, ये बात तो तय हो गई सर, सिंपल क्यूबिक से ज्यादा होगा, ये बात तो तय हो गई, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ
effective number of atoms, volume of effective number of atoms upon volume of unit cell, upon volume of unit cell। बात करते हैं सर इसका, व्हाट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ यूनिट सेल, कितने होंगे यहाँ पे। देखो अगर मैं बीसीसी की बात करूं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो यहां पे कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होगा। सुहास मुझे बता सकते हैं क्या, थोड़ा सा दिमाग लगा के, कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा यहाँ पे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम यहाँ पे कितना होगा, थोड़ा सा बता सकते हैं आप मुझे, थोड़ा सा दिमाग लगा के कितना होगा। देखो सुनो भाई, जब आपने सिंपल क्यूबिक की बात की थी तो वहां पे एक बात तय हो गई थी कि सर एक जो आपका कॉर्नर वाला एटम है, एक कॉर्नर वाला एटम एक यूनिट सेल में अपना 1/8वां हिस्सा देता है, ये बात तो तय है। एक कॉर्नर वाला एटम है वो एक यूनिट सेल में अपना 1/8वां हिस्सा देगा। तो यहां पे ऐसे 8 कॉर्नर एटम तो है ही, 8 कॉर्नर एटम तो है ही माय डियर, प्लस एक पूरा की पूरा आपका बॉडी सेंटर्ड एटम भी तो है, एक पूरा की पूरा आपका बॉडी सेंटर्ड एटम भी तो है। मतलब जो 8 ये लिखा है ये तो क्या है, आपका कॉर्नर एटम है। ये कौन सा एटम है माय डियर, ये कॉर्नर एटम है। और ये जो है 1 है, ये कौन सा है आपका बॉडी सेंटर, बीसीसी वाला एटम है, बॉडी सेंटर वाला एटम माय डियर। क्लियर। तो यहां पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना हो गया 2, यहां पे कितना हो गया माय डियर फ्रेंड 2। देखिए आप 8 से कट गया 1 + 1 = 2। बोलो क्लियर हुआ सुभाष, इट इज क्लियर हुआ। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैसे 2 आया, क्लियर हुआ, बताएं क्लियर ना। हाँ वेरी गुड। सो यहां से हमें 3 बातें पता चल चुकी है। अगर हम बीसीसी की बात करें, पहली बात तो A is basically 4r/√3, first thing, and second thing is basically what my dear, coordination number is basically what 8, and third one is basically your effective number of atom is what 2। ये 3 बातें हमें पता चल चुकी है। नाउ अगर हम इसका एपीएफ निकालने की कोशिश करें, अगर हम यहाँ पे इसका एपीएफ निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इज बेसिकली 2 × 4/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो तो आपका A³ होगा। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं सुहास कि A इज बेसिकली व्हाट 4r/√3। ये आपको पता है, A इज बेसिकली व्हाट 4r/√3। आई थिंक कट रहा है, थोड़ा ऊपर लिखता हूं इसे। A इज बेसिकली व्हाट 4r/√3, 2 × 4/3 πr³। हमने स्पेरिकल माना है, उसका वॉल्यूम लेंगे अपॉन A इज बेसिकली व्हाट 4r/√3 का क्यूब, r/4r√3 का क्यूब। क्लियर हुआ। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक बार सॉल्व करके बताएं कितना आएगा। अगर सॉल्व कर सकते हैं तो एक बार सॉल्व कीजिए इसे, कितना आएगा। जस्ट आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सॉल्व कीजिए माय डियर। A इज बेसिकली 4r/√3। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका एपीएफ कितना आएगा। चलिए, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका एपीएफ आएगा 0.68। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर 68% आपका जो यूनिट सेल है वो भरा है, 68% भरा है। बाकी जो है आपका 32% यूनिट सेल क्या है आपका खाली है। बाकी क्या है आपका खाली है, बाकी जो यूनिट सेल है वो क्या है माय डियर आपका एम्प्टी है, खाली है। क्लियर। तो कहीं ना कहीं मैं कहूं इस यूनिट सेल का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा या कम होगा, जो बीसीसी वाले है
जो भी एटम्स होंगे, जो भी मतलब क्रिस्टल होंगे, जो बीसीसी क्रिस्टल के होंगे, वो स्टेबल होंगे कि नहीं होंगे? देखें जरा सुभाष, स्टेबल मोर होंगे या लेस होंगे एज कंपेयर टू सिंपल क्यूबिक? मोर स्टेबल और लेस स्टेबल? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, मोर। वाई मोर? वाई मोर? तो कहेंगे सर आप यहां पे ओनली 32% ही रूम खाली है, मैं इधर चला उधर चला, ज्यादा नहीं चल पाओगे, ज्यादा नहीं चल पाओगे, रूम खाली नहीं है, ओनली 32% ही रूम खाली है, फिर होगे नहीं, मतलब दे आर बेसिकली मोर स्टेबल देन सिंपल क्यूबिक। अब वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो बीसीसी क्रिस्टल में आते हैं, उनके एग्जांपल्स में लिखना चाहता हूं। दे आर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, जो कि एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। अगर गेट हो, ईएससी हो, एसएससी हो, पीएसयूज हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं माय डियर। फर्स्ट, मॉलिब्डेनम, 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 टेंटेलम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टेंटेलम, वेनेडियम, क्रोमियम, अल्फा आयरन and tungsten. They are basically important examples of BCC crystal. Just note down. Just note down. Done? Just note down. I will give 50 seconds. चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका, ये हो गया मेरे प्यारे भाई बहनों आपका बीसीसी। हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि बीसीसी में एटम्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। भाई कॉर्नर्स पे तो होता ही है, उसके अलावा सेंटर में भी होता है, एक सेंटर में एटम होता है। क्लियर? व्हाट आर द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम? बेसिकली 2। व्हाट आर द A2R रिलेशन? A is equal to 4R/√3 and APF 0.68. and what is the examples? Molybdenum, tantalum, vanadium, chromium, alpha iron and tungsten. Now I move towards FCC. Now I move towards FCC. देखो हमने दो पढ़ लिए हैं, योर सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर। अब हम बात करते हैं हमारे एफसीसी का। अब हम बात करते हैं हमारे एफसीसी का माय डियर। ये एग्जांपल होंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज बेसिकली व्हाट? योर एफसीसी। एफसीसी, एफसीसी आई थिंक दिख नहीं रहा होगा। FCC, face centered cubic, face centered cubic, face centered cubic, face centered cubic। अब ध्यान दीजिए इस पे। अगर हम क्यूबिक की बात करें तो ये बात तो तय रही सर, ये बात तो तय रही कुछ ऐसा होगा। क्यूबिक की बात करेंगे तो कुछ ऐसा होगा माय डियर। दिस बेसिकली व्हाट? 1 2, ये कॉर्नर पे तो रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई बहनों, जो आपके एटम होते हैं 6 फेजेस पे भी होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड एटम। कैसे? मैं दिखाता हूं। 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ? मतलब ये आपके फेजेस पे भी हैं। जैसे जिस रूम में आप बैठे हैं वहां पे आपको 8 कॉर्नर्स दिखाई देने वाले हैं और 6 फेजेस है। ऐसा मान सकते हैं 8 कॉर्नर्स पे तो एटम है ही है, जहां भी 6 फेजेस हैं उनके सेंटर में भी आपके क्या है? एटम। इस सेंटर में, इसके सेंटर में, नीचे सेंटर में, ऊपर सेंटर में, इधर और इधर। क्लियर? इन फेजेस के सेंटर में भी क्या है माय डियर? एटम है। क्लियर? तो यहां से अगर मैं एटम का नाम लिखूं तो कुछ ऐसा लिख दूं सर, 1, ये आपके क्वाड्रन एटम हो गए।
1 2 3 4 5 6 7 8 दे आर कॉर्नर एटम्स और दे आर बेसिकली व्हाट 6 आई कैन से जो आपके 6 है वो क्या है फेस सेंटर्ड एटम है। वो क्या है माय डियर फेस सेंटर्ड एटम है। आप इसे फील करना चाहें तो कुछ ऐसा फील कर सकते हैं माय डियर, कुछ ऐसा फील कर सकते हैं। एफसीसी की बात करें अब लाइक दिस, मतलब क्या यहां पे कॉर्नर्स पे तो एटम ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनके बीच में भी कुछ ऐसे एटम है फेस के सेंटर में, फेस के सेंटर में। क्लियर? ये फेस सेंटर में, इसके पीछे भी ऐसे भी, ऊपर भी और नीचे भी। क्लियर? फेस के सेंटर में आपके एटम्स भी यहां पे आ जाते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड एटम, इसी से बोलते हैं फेस सेंटर्ड एटम। नाउ अब यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फेस की बात करें 8 7 3 4, अगर मैं आपके सामने ये फेस खोल के दिखाऊं 8 7 3 4, ये क्या है आपके एक रूम की दीवार है, कह सकता हूं ये एक आपके रूम की दीवार होगी। एक फेस की बात करें या कोई भी एक दीवार होगी माय डियर 8 7 3 4, तो ये अगर आपके सामने खोलूं, अगर मैं ये खोलता हूं माय डियर 8 7 3 4 इज बेसिकली व्हाट 8 7 3 और ये 4। क्लियर? यहां से अगर आप देखें एटम्स की पोजीशन तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देने वाली है। ये आपके फेस के सेंटर वाला एटम जो फेस सेंटर में रहेगा माय डियर, इस दीवार के बीच वाला, और यहां पे रहेगा आपका तीसरा वाला एटम। क्लियर हुआ? अब फील हो रहा है ये एक दीवार बना रहा हूं, ये जो बीच छोटा वाला एटम है ना वो मैंने यहां बनाया है बड़ा क्लियर करके, ठीक है? मतलब फेस के सेंटर में है ये देख सकते हैं आप, एक दीवार है माय डियर, एक दीवार है आपके रूम का 8 7 3 4। आप महसूस भी कर सकते हैं, अगर आपने अपने एटम्स को यहां रख दिए हैं तो आप आराम से महसूस भी कर सकते हैं माय डियर। क्लियर? नाउ अब अगर मैं इसके A to R रिलेशन की बात करूं तो माय डियर आपको पता चल गया होगा ये क्या है आपका R है, ये क्या है आपका R है माय डियर, दिस इज बेसिकली व्हाट योर 2R, और ये भी क्या है आपका R है, ये क्या है आपका R है। मतलब क्या 2 3 4 4R। अगर मैं 3 to 8 की बात करूं, यहां लिखता हूं मैं, अगर 3 to 8 की बात करूं ये क्या है आपका 4R है, और 4R किसके इक्वल है, 4R किसके इक्वल है सर, ये हम देख सकते हैं सर, ये 4R है वो किसके इक्वल है बोलो, हम कह सकते हैं 3 to 4। 3 to 4 क्या है आपका A है, ये बेसिकली आपका A है माय डियर, और 4 to 8, 4 to 8 क्या है, ये भी A है, ये भी आपका A है, बिकॉज ये तो एटम से एटम की भी डिस्टेंस तो है 4 to 8। क्लियर? ये भी A है, मैं लिख दिया है A यहाँ पे। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 3 to 8, आप कह सकते हैं सर ये इसका ये फेस का डायगोनल है, योर 3 to 8 इज बेसिकली व्हाट फेस डायगोनल। ये दीवार के आपके डायगोनल है, ये आपके दीवार का डायगोनल है, वो कितना होगा √2a, वो कितना होगा माय डियर, यहाँ देख सकते हैं बेसिकली ये आपका होगा √2a, √2a। कैसे? अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं, अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं माय डियर, अगर मैं ये आपका ट्रायंगल बनाऊं तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया माय डियर, ये होगा आपका a, ये हो गया आपका a, और 3 to 4 इज बेसिकली आल्सो a। तो व्हाट इज 3 to 8, आप समझ सकते हैं √2a, आप समझ सकते हैं √2a फ्रॉम पाइथागोरस। वेरी सिंपल। नाउ यहां से अगर मैं A to R रिलेशन फाइंड करता हूं तो यहां से क्या आएगा, लिखता हूं मैं A is basically what 4R by √2, A is basically what 4R by √2। ये हो गया आपके FCC का, ये हो गया आपके FCC का A to R रिलेशनशिप, ये हो गया आपके FCC का A to R रिलेशनशिप। क्लियर हुआ? तो हाथ क्लियर हुआ? इज बेसिकली 4R by √2। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो? चलिए अगर यहां तक समझ लिया है तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है और इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं। क्लियर? सो इन नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से शुरू करने वाले हैं। हमने अभी तक एफसीसी का A to R तक पढ़ा है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या होता है। फाइनली हम देखने वाले हैं कि इसका एपीएफ क्या होता है, जो कि सबसे मैक्सिमम होगा। यहां आप देख पा रहे हैं कि यहां पे
कॉर्नर्स के एटम्स के अलावा हर फेस पे एटम भी है, मतलब कहीं ना कहीं आपके नंबर ऑफ एटम ज्यादा है यहाँ पे, मतलब भीड़ ज्यादा है, मतलब एपीएफ क्या आएगा आपका, ज्यादा आएगा। कितना आएगा, क्या आएगा, हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है और मैं आशा करता हूं कि आपको भी मजा आया होगा, आपको फील हुआ होगा। बोलो समझ में आया? सुहास जो भी आज पढ़ाया समझ में आया? बोले जो भी आज पढ़ाया क्लियर हुआ? क्यों पढ़ाया, क्या हमने पढ़ा यहां तक, है ना? तो अपने फ्रेंड्स को बोलिएगा कि जो आप नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से चलेगा मिडिल साइंस, जो भी फ्रेंड नहीं आ रहे हैं उनको बोलेगा एक बार आके देखेगा, बहुत अच्छा आपका सब्जेक्ट कवर होगा। क्लियर? सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस, टिल देन गुड बाय, जय हिंद।